अभी मैं 90s की एक वीडियो देख रही थी आमिर खान की, तो वो 90s की वीडियो में आमिर खान कह रहा है कि भारत में रहने वाले हर एक मुसलमान को पाकिस्तान के लिए प्रेम होना चाहिए। इससे पहले भी शाहरुख खान ने वसीम अकरम की बहुत तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी। उससे पहले भी उसने इमरान खान की बहुत तारीफ की थी। मेन है कि भारत के मुसलमान कुरान मानते नहीं हैं, वो शरिया मानते हैं, वो जिन्ना को मानते हैं, और वो भी ऐसे जिन्ना को मानते हैं जो सुअर खाता था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये मतलब नहीं है कि तुम अजमेर में हिंदू बच्चियों का न्यूड फोटोशूट करोगे और उनका बलात्कार करोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि संदेश खाली में तुम आलता और शाखा पौला और हिंदू महिलाओं को देख देख करके तुम मास रेप करोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लाल किला में बम फोड़ दोगे। हमारे गांधी जी जो है वो तो मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ते थे, और हिंदू की बहु बेटियों का जब रेप और बलात्कार होता था तो वो कहते थे कि भाई हमारे गांधी जी, फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है, वो कहते थे कि हिंदू बहु बेटियों को बोलो कि वो आत्मदाह कर ले, सुसाइड कर ले। अगर आप हिंदू हैं तो आपके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं तो आपको भी अपनी सुरक्षा खुद से करनी पड़ेगी। और ये बात हम नहीं कह रहे, यूनुस ने भी ये बात एक इंटरव्यू में कही थी कि अगर आप हिंदू यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको हिंदू कहना छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके की बात तो बांग्लादेश में निकल कर आई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया में भी एक लॉबी है जो तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलती है, चाहे बॉलीवुड गैंग हो और चाहे विपक्षी नेता हो, मदनी हो, तमाम ऐसे लोग खुलकर बोलते हैं। लेकिन आज वो सभी शांत हैं। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है 9 करोड़ में, तो ऐसे में अब उसको भी लेकर तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाजिया इलाही खान मैम जुड़ी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारे मुद्दों को किस तरीके से देखती हैं। मैम, जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू दास के साथ बर्बरता हुई, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्रूरता की जा रही है वहां पर, ये पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, दीपू का सबसे बड़ा पाप ये था कि वो हिंदू था। दीपू का दूसरा बड़ा पाप ये था कि उसने अल्लाह और भगवान को एक समान बताया। दीपू का तीसरा बड़ा पाप ये था कि उसने बांग्लादेश इस्लामिक देश के लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम पर थोड़ा सा भरोसा किया। दीपू का चौथा सबसे बड़ा पाप ये था कि उसने मुसलमानों को भाईचारगी का एक मैसेज देने की कोशिश की थी। उन बच्चियों का सबसे बड़ा पाप ये था कि वो हिंदू माँ के कोख से पैदा हुई थी। उन बच्चियों का दूसरा बड़ा पाप ये था कि वो हिंदू संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई थी, पली बढ़ी थी। तीसरा बड़ा पाप उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों का ये था कि जले हुए तमाम चीज़ों से वो किताबें उठा रही थीं। चौथा बड़ा पाप उनका ये था कि उनके हृदय में, उनके दिमाग में और उनकी ज़ुबान पर भगवान राम थे। तो ऐसे इतने बड़े बड़े पाप जो उन्होंने किए हैं, सनातन धर्म को ना छोड़ने का पाप, सनातन संस्कृति को अपनाने का पाप, सनातन का नारा लगाने का पाप, सनातनी अपने आप को दिखाने का पाप, और मुसलमानों को भाईचारगी का मैसेज देने का पाप, तो इस्लामिक पनिशमेंट तो मिलना ही था। इससे कौन इनकार कर सकता था? अब रही बात कि जब हमारे भारत में कन्हैया का गला रेता जाता है तो क्या फांसी मिल जाती है एक्यूज्ड को? जब कमलेश को मौत की नींद सुलाई जाती है तो क्या फांसी मिल जाती है एक्यूज्ड को? जब देश की एक बेटी नुपुर को हाउस अरेस्ट किया जाता है और उसको गंदी गंदी गालियां और थ्रेट दी जाती हैं, तो क्या उन लोगों को खड़े चौराहे पर फांसी दी जाती है? जब नाजिया इलाही खान को मुसलमान टोलियां पूरा का पूरा ट्रोल करती है तो क्या उनको अरेस्ट किया जाता है या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है? तो जब संवैधानिक देश भारत में मुसलमानों की जिहादी हरकतों पर, उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर जब उनको अप्रोप्रिएट कोई सज़ा नहीं मिलती है, तो ये हम कैसे मान ले कि इस्लामिक देश बांग्लादेश में उनको जिन्होंने दीपू को इस्लामिक सज़ा दे करके ज़िंदा जला दिया, उनको सज़ा मिल जाएगी? ये कैसे सोच लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता है। जिन लोगों ने अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिल जिंदा है का नारा लगाया, क्या वो जेल में थे? जेल में हैं क्या वो?
या उनमें से किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली है? जिन लोगों ने ये नारा लगाया था मोदी तेरी खबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, तो क्या उन लोगों को आज जेल हुई है? नहीं, वो तो हंस हंस के इंटरव्यू दे रही हैं कि हाँ हमने ऐसा नारा लगाया था। जो लोग आज़ाद भारत में ढपली बजा करके भारत को पता नहीं किससे आज़ादी दिलवाना चाह रहे थे, क्या वो लोग जेल में हैं? नहीं, वो भी जेल में नहीं है। जिन लोगों ने आतंकी जिहादी हरामी याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ी, क्या वो लोग जेल में हैं? नहीं है जेल में। तो जब भारत जैसे कानूनी देश में, संवैधानिक देश में धड़ल्ले से जिहादी हरकतें होती हैं, आतंकी हरकतें होती हैं और वो लोग खुले आम वो अपनी हरकतों को और आगे फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको कोई नहीं धरपकड़ करने वाला है, तो हम ये क्यों मान लें या हम ये क्यों अपेक्षा रखें कि दीपू को मारने वाले मुसलमानों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस्लाम का तो उन्होंने झंडा बुलंद किया है। यहाँ पर जैसे जब कोई भी इंसिडेंट होता था तो उस पर सब, चाहे विपक्षी पार्टियां, जब नुपुर शर्मा का आपने जिक्र किया, सब खूब चिल्लाए कि ऐसे नहीं बोला जा सकता किसी के धर्म, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तमाम तरीके की। लेकिन आज मदनी शांत है, पूरा बॉलीवुड गैंग शांत है और जितनी विपक्षी पार्टियां वो भी शांत है। इसके पीछे का कारण क्या देखती हैं? देखिए, हर हफ्ते 2-3 रिकॉर्डिंग मोबाइल नंबर के साथ मैं एकदम रॉ पोस्ट कर देती हूँ अपने सोशल मीडिया पर, जिसमें कोई ना कोई मुसलमान या तो मुझे मर्डर और रेप की धमकी दे रहा होता है, या तो मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है, या तो मुझे मेरे माँ बहन को गालियाँ दे रहा होता है। तो जिस तरीके से इंडिगो के अब्दुल्ला खान के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई और मुसलमान मुझे ट्रोल किए, मुसलमानों ने मुझे अभद्र बातें कहीं, यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती की बेटी मैदान में उतर गई, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी मैदान में उतर गए और मुझे जहरीली बोल दिया, मुझे टुच्ची बोल दिया, तो क्या वो जो वीडियो मैं डालती हूँ जिसमें मुसलमान मुझे गालियाँ देते हैं, तब कोई आता है? इमरान प्रतापगढ़ी आता है, महबूबा मुफ्ती आती हैं, इल्तिजा मुफ्ती आती हैं, महमूद मदनी आता है, अरशद मदनी आता है, असदुद्दीन अवैसी आता है? नहीं आता है, नहीं आएगा। जब नासिर खान ने एक NRI लड़की का रेप किया अपनी गाड़ी में दबोच करके, तो क्या नासिर खान बलात्कारी के खिलाफ किसी मुसलमान ने कुछ बोला? नहीं बोला। जब अफजल गुरु हमारे देश के पार्लियामेंट को फोड़ने चला गया था, तो क्या मुसलमानों ने अफजल गुरु के खिलाफ कुछ बोला? जब मौलाना मोहम्मद ओवैस ने एक छोटी सी मुसलमान बच्ची का मस्जिद के अंदर रेप किया, तो क्या मुसलमानों ने उसके खिलाफ कुछ बोला? नहीं बोला। जब मौलाना मोहम्मद इरफान ने उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर एक छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची का रेप किया और उसका वीडियो बनाया, रंगे हाथों पकड़ा गया, तो क्या किसी मुसलमानों ने कुछ बोला? नहीं बोला। जब उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक माँ अपनी जूता चप्पल से मार रही थी मौलाना को, क्योंकि वो उसकी बेटी को वर्बल मोलेस्ट किया था और उसका वीडियो भी वायरल हुआ, तो क्या उस मौलाना को इस्लाम से खारिज किया गया या उसके खिलाफ मुसलमानों ने कुछ बोला? नहीं बोला। तो ये अपेक्षा रहती क्यों है हमारी? लेकिन मैम, विपक्ष से तो अपेक्षा रहेगी ना, जो हर चीज़ पे वोकल होकर बोलते हैं। मदनी जो अपने यहाँ के इस्लाम के रिप्रेजेंटेटर बने हुए हैं, वो भी वोकल होकर बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। बॉलीवुड, जब आपने देखा इजराइल और फिलिस्तीन पर अटैक हुआ था, तो किस तरीके से सब वोकल होकर बोल रहे थे, लेकिन आज बांग्लादेश पर दीपू दास के लिए क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? देखिए, पहली वजह तो है कि बॉलीवुड नहीं बोलेगा, कल क्रिसमस है, तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है। दूसरी बात है कि आप जिनसे अपेक्षा रख रही हैं विपक्ष दल से, तो दिग्विजय तो बोलते थे हाफिज सईद साहब, वो तो बोलते थे जाकिर नायक साहब। इवन जाकिर नायक, भगोड़े जाकिर नायक से जब वो मिलने के लिए गए थे उसके इस्लामिक प्रीच में, तो गले लगाकर कहा था कि ये तो भाई ज़मीन, मतलब ये तो ज़मीन का पैगंबर हो चुका है, वो तो भगवा आतंक ये लोग प्रचार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अजमल खसब को हिंदू बनाने की पूरी कोशिश कर दी गई थी। यहाँ तक कि दिग्विजय ने ये तक बोल दिया था कि ये तो अजमल खसब है ही नहीं, वो तो भला हो उस ऑफिसर का, महाराष्ट्र के उस पुलिस ऑफिसर का जिसने अजमल खसब को जिंदा पकड़ लिया। और अजमल खसब ने जिहाद और 72 वर्जिन हूर और जन्नत ये सारी चीज़ें बता दी। और वो भी आप सोचिए कि विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को लाइव उसका स्टेटमेंट लेना पड़ा, लाइव स्टेटमेंट।
ताकि कोई इफ एंड बट ना रहे। तो विपक्ष तो वो है जो जाकर के भुट्टो परिवार के साथ वाइन खड़काता है। हमारी इंदिरा जी जो हैं वो बांग्लादेश को हमारी सेना से, हमारे टैक्स के पैसे से उन्होंने हमारी सेना को भेज करके पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश बनवाया और इस्लामिक देश बनवा दिया। और उसके बाद फिर उस 1971 की जंग में पाकिस्तान से निकलकर जब बांग्लादेश बन गया तो उसके आसपास की भी कुछ ज़मीनें भारत के सरकार इंदिरा गांधी जी के पास आ चुकी थी। फिर वो बैठ करके भुट्टो के साथ उन्होंने वो जमीन पाकिस्तान को वापस कर दिया। अभी मैं 90s की एक वीडियो देख रही थी आमिर खान की, तो वो 90s की वीडियो में आमिर खान कह रहा है कि भारत में रहने वाले हर एक मुसलमान को पाकिस्तान के लिए प्रेम होना चाहिए। उसके बाद अब अभी हालिया में कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन साहब, जया बच्चन, जिनको मीडिया से, पत्रकारों से, जनता से बहुत घिन आता है। जैसे लोग गू लग जाए तो घिन करते हैं, वैसे ही उनके बदन में अगर कोई जनता सट जाए तो उनको गू की तरह घिन आता है। उन्हीं के पति अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में बैठे थे, तो एक बार एक घूंघट वाली आई उनके सामने, तो उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने और सोनाक्षी सिन्हा ने खूब मजाक उड़ाया घूंघट वाली के सिंदूर का, उसके घूंघट का, उसके मंगलसूत्र का, उसकी चूड़ी का, उसके पायल का, उसके लहंगे का खूब मजाक उड़ाया। और उससे पहले, उसी एपिसोड से एक एपिसोड पहले एक हिजाब वाली आई थी अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में, तो अमिताभ बच्चन उनसे बहुत खुशी खुशी बात की, एक बार भी उसके हिजाब का मजाक नहीं उड़ाए। शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर को खरीदा है 9.5 करोड़ में लगभग। क्या देखती हैं कि अभी बांग्लादेश में इस तरीके से चल रहा है और बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना, उसके बाद भी तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है कि बाइकॉट बांग्लादेश, तो फिर क्या शाहरुख खान जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं या फिर वो उनको इस चीज़ का आभास नहीं है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन है वो कैसे होने वाले हैं? नहीं, सब आभास है शाहरुख खान को, कोई नन्हा बच्चा थोड़े ही है, कोई नन्हा बच्चा नहीं है। और अभी तो शाहरुख खान के साथ मैंने एक ये सभा अटेंड की थी महाराष्ट्र में, 26 से 11 पर एक सभा हुई थी दिसंबर में ही। तो बड़ा वो आतंकी और जिहादियों के ख़िलाफ़ अपनी स्पीच को रख रहा था और हमारे भारत देश के आर्मीज़ के लिए, CISF के लिए बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल रहा था। लेकिन ज़ुबान क्या बोलती है और हृदय में क्या है, ये तो सर्कमस्टांसेस और एक्टिविटीज़ बताती है। इससे पहले भी शाहरुख खान ने वसीम अकरम की बहुत तारीफ़ की थी, बहुत तारीफ़ की थी। उससे पहले भी उसने इमरान खान की बहुत तारीफ़ की थी। पूरा बॉलीवुड गैंग नुसरत फ़तेह अली खान का गाना सुनता था, गज़ल सुनता था, मुशायरा सुनता था और तालियां बजाता था। इमरान खान को लेकर के ये लोग नाचते थे, वसीम अकरम को लेकर के ये लोग ठुमका लगाते थे। तो पाकिस्तान से एक बहुत ही गहरा प्रेम का संबंध है। ये लोग भारत में रहते हैं आपको और हमको बेवकूफ़ बना करके कमाने के लिए। ये लोग भारत में रहते हैं अपने नेम, फेम और मनी के लिए, क्योंकि इनको पता है कि बांग्लादेश कोई इम्प्रूव और डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इनको ये भी पता है कि पाकिस्तान कोई इम्प्रूव और डेवलप्ड कंट्री नहीं है। लेकिन भारत में अगर इनकी एक मूवी ना चले और एक चल जाए तो भी ये मन्नत और जन्नत बना लेते हैं। तो इसलिए आपको और हमको बेवकूफ़ बना करके, लेकिन इनके हृदय में प्रेम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर भी आम जनता जो है, जैसे आप देखिए कि किस तरीके से इस्लाम को लेकर अलग अलग कंट्री में पूरी तरीके से देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके का पूरा एक चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ऐसे में इस देश के जो मुसलमान हैं वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जिससे वो कहते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी हुई और वो कहते हैं कि अगर हमारा देश प्रेम है तो भारत के लिए है, ज़रूरी नहीं कि हम भारत माता की जय बोले, हर चीज़ माता पिता कैसे हो जाती है। तो वो आज के टाइम में जो सबको, मतलब जो रेडिकल्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत लोग का प्रेम जो है बांग्लादेश के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है। तो किस तरीके से उसको पूरा देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का जय जयकार करना कोई कंट्रोवर्सी की बात तो नहीं है।
वंदे मातरम के गान को गाना और भारत माता की जय के नारे लगाना ये कोई कंट्रोवर्सी की बात तो नहीं है। हमारा अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि आप जिस सरजमीन पर रहते हैं उसके लिए भी आप दुआ मांगे, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए भी आप दुआ मांगे। तो देखिए, मेन है कि भारत के मुसलमान कुरान मानते नहीं हैं, वो शरिया मानते हैं, वो जिन्ना को मानते हैं, और वो भी ऐसे जिन्ना को मानते हैं जो सुअर खाता था, जो सुन्नते रसूल की दाढ़ी भी नहीं रखता था, जो कोट पैंट टाई में घूमता था। लौंडियाबाजी तो खैर पार्ट ऑफ इस्लामिक चीज़ें हैं, तो लौंडियाबाजी वो करता था तो मैं उसको नहीं बोलूँगी, लेकिन सुअर खाता था। तो ऐसे जिन्ना को ये लोग मानते हैं और ये लोग मुग़ल को मानते हैं। दूसरी बात कि देखिए, प्रैक्टिकल बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करती हूँ। 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमान 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं पर भारी तो हैं, इस बात को माने या ना माने कोई, लेकिन इस बात को अब मान लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया जिहाद मुसलमान कर लेते हैं, जितना ज़्यादा पत्थरों का उपयोग मुसलमान कर लेते हैं, जितना ज़्यादा गाली गलौज का उपयोग मुसलमान कर लेते हैं, जितना ज़्यादा जिहाद का उपयोग मुसलमान कर लेते हैं, जितना ज़्यादा फटने फुटने का उपयोग मुसलमान कर लेते हैं, जितना ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का उपयोग मुसलमान कर लेते हैं, और उसके इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से फंड भी मिलता रहता है। और हिंदू क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एक भीड़ लगा लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, हनुमान जी का चित्र बना हुआ एक झंडा ले लेते हैं। तो भाई, हमारे गांधी जी जो है वो तो मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ते थे, और हिंदू की बहु बेटियों का जब रेप और बलात्कार होता था तो वो कहते थे कि भाई हमारे गांधी जी, फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है, वो कहते थे कि हिंदू बहु बेटियों को बोलो कि वो आत्मदाह कर ले, सुसाइड कर ले। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो 1947 से लेकर के 2025 तक मुसलमानों की गलतियों को हम बोल नहीं सकते हैं। अगर हम बोलेंगे तो फिर ऐसा सोशल मीडिया जिहाद होगा कि अगर कोई साधारण लड़की होगी तो वो सुसाइड कर लेगी, और मेरे जैसी अगर अड़ियल घोड़ा होगी तो सामना करेगी। तो आप इस बात को मान ले और इसको गांठ बांध ले कि 120 करोड़ पर 22 करोड़ भारी है। दूसरी चीज़ है कि जैसे SIR हो रहा है तो घुसपैठिया वोटर्स पकड़ा रहे हैं ना, SIR हो रहा है तो फेक वोटर्स समझ में आ रहे हैं ना, SIR हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि कौन भारत का नागरिक है, वोटर है, और कौन घुसपैठिया है। तो उसी तरीके से देश की सरकार को एक ऐसा बिल पास करना चाहिए कि सबसे पूछो कि वंदे मातरम बोलोगे कि नहीं, भारत माता की जय बोलोगे कि नहीं। लेकिन ये बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है हमें ये इजाज़त देता है, हम वंदे मातरम बोले या ना बोले, आप फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, जब उनसे पूछती हूँ वो उस चीज़ को डिनाई कर देते कि हम नहीं बोलेंगे। तो लोगों का ये आरोप लगता है कि आप क्यों फोर्स कर रही हैं, आप ये हमारे संविधान में नहीं, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक में जब आप आते हैं, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये सारी चीज़ें वाकई में सबके लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए है, वो सबके लिए है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये थोड़ी है कि तुम रोड पर नमाज पढ़ोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये मतलब नहीं है कि तुम अजमेर में हिंदू बच्चियों का न्यूड फोटोशूट करोगे और उनका बलात्कार करोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि संदेश खाली में तुम आलता और शाखा पौला और हिंदू महिलाओं को देख देख करके तुम मास रेप करोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लाल किला में बम फोड़ दोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि तुम चरस गांजा का तुम व्यापार करोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम शाहीन बाग में बैठ करके ढपली बजाओगे और हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करोगे। ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि आप जो अपनी धार्मिक और मजहबी काम कर रहे हैं वो करते रहिए। तो क्या मुसलमान ये बता रहे हैं कि लाल किला में बम फोड़ना उनका इस्लामिक काम है, रेप करना उनका इस्लामिक काम है? अगर है तो फिर तब तो फिर क्या ही बोला जा सकता है, चुप ही रहा जा सकता है।
जिस तरीके से बार बार मुस्लिम में एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी, जैसे हिंदू राष्ट्र की बात हुई और बार बार ये कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम मीडिया कर रही है, जो बीजेपी पार्टी कर रही है, या तमाम ऐसे जो लोग हैं दलाल मीडिया, तमाम तरीके की ऐसी बातें की जाती है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा है या फिर जानबूझ के उछाला जा रहा है? जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है हिंदुओं के साथ, या जो अलग अलग कंट्री में, तुर्की की आपने अभी कुछ दिन पहले देखा, फिलिस्तीन, गजा, इसराइल, तमाम ऐसी चीज़ें, यूएस से भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो ये पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। ये वाकई में ऐसा मसला पूरे देश में चल रहा है और ये सीरियस मुद्दा है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से शदीद मोहब्बत करती है। इवन हिंदुओं से ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों से है भारतीय जनता पार्टी को। अभी देखिए, 2 दिन पहले हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी पूरा काफिला लेकर के गए थे अजमेर शरीफ मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देखिए मज़ार पे चादर चढ़ाए हैं। हालांकि कुरान सख्त मना करता है, पैगंबर मोहम्मद मना करते हैं, आका हमारे मना कर रहे हैं। अलहामी किताब अल कुरान, अल्लाह उसमें वजाहत कर रहा है कि जो भी मुसलमान मज़ार परस्ती करेगा वो उसको मुसलमान नहीं माना जाएगा। अब सोचिए, अब अगर ऐतिहासिक तरीके से आते हैं, ये तो हुआ मजहबी तरीका, मैंने बताया कि मज़ार नहीं परस्ती की जा सकती है, लेकिन किरण रिजिजू जी जाते हैं। अब ऐतिहासिक तरीके से आते हैं तो जो अजमेर शरीफ में जो पीर बाबा, जो पीर साहब लेटे हुए हैं, उनके साथ जो मुगल आक्रांता थे, उन्होंने अपने शमशीर और तलवार से हिंदुओं के गला काटा था। लेकिन हमारे किरण रिजिजू साहब तो गए, जाकर के माथा टेक कर आए, मन्नत का धागा बांध कर आए, हरा कपड़ा माथे पे बांधा, चादर चढ़ाया, दुआएं मांगी, लुकुमनाना और नान खताई भी लेकर आए होंगे, गुलाब का सूखा फूल भी लेकर आए होंगे। तो कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से नफरत है? भारतीय जनता पार्टी को जितनी मोहब्बत हिंदुओं से नहीं है, उससे करोड़ गुना ज्यादा मोहब्बत मज़ारी बाबा मुसलमानों से है। कौन सी दुनिया में मुसलमान जी रहे हैं? दूसरी बात, 57 मुस्लिम मुल्क क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए उसको मुस्लिम मुल्क कहा जाता है। तो 120 करोड़ की हिंदू मेजॉरिटी भारत में है, तो इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बोला जाएगा? ये तो मतलब बहुत नॉर्मल और कॉमन सी बात है। तो फिर बात तो यही आ जाती है कि ये तो पूरा मतलब सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो इसको क्यों हिंदू राष्ट्र बोला जाए? यहाँ पर सब एक जैसे नहीं। देखिए, सेक्युलर तो कुरान में लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, और ना ही भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें सेक्युलर लिखा हुआ है। सेक्युलर को तो इमरजेंसी के वक्त में वो वर्ड ऐड की थी हमारी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी को ना मैं पैगंबर मानती हूँ और ना ही मैं संविधान लिखने वाला मानती हूँ। या तो मैं कुरान में अल्लाह की बात मानूंगी जिसमें सेक्युलर नहीं लिखा हुआ है, काफिरों को सजा देने की बात लिखी हुई है, और या तो फिर मैं संविधान मानूंगी। तो दोनों जगह सेक्युलर बातें नहीं आ रही है। तो आई एम नॉट सेक्युलर। जिसको होना है, हमारे किरण रिजिजू साहब सेक्युलर है और वो सेक्युलर होने का पूरा प्रूफ भी दे रहे हैं, बट आई एम नॉट सेक्युलर एंड आई डोंट वांट टू बी सेक्युलर। तो देखिए, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, पूरे देश में कहीं ना कहीं ये इस्लाम को लेकर और बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को लेकर जिस तरीके से पूरा एक आतंक देखने को मिल रहा है, उस पर आप किस तरीके से अपनी राय रखते हैं? ये पूरे मुद्दे को, भारत में जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।